नमस्कार, में आपका स्वागत है। मैं जया। प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक काल के संबंध में सामान्य परिचय को देख लिया है और आज हम पूर्व वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे एवं पूर्व वैदिक काल से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल उस समय काल को कहते हैं जब ऋग्वेद की रचना हुई है और इसके संबंध में मूल जानकारी हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है, इसलिए पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इस समय जो जीवन था वो किस प्रकार का था, यानी सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक, आर्थिक जीवन तथा कुछ विशिष्ट बातें जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है उस पर प्रकाश डालेंगे। उस सबसे पहले हमको देखना है कि ये जो आर्य थे ये सिंधु सभ्यता के पतन के उपरांत इन्होंने एक नई सभ्यता का उद्भव किया जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। सामान्यतः यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वहां पे एक बहुत ही उन्नत नगर नियोजन की व्यवस्था को देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि मैक्स मूलर ने कहा कि आर्यों के आक्रमण के उपरांत सिंधु सभ्यता का विनाश हो जाता है और लगभग सिंधु सभ्यता के पतन के 200 वर्ष के उपरांत एक नई सभ्यता का उद्भव हुआ जो वैदिक सभ्यता के नाम से जानी गई। यही वैदिक सभ्यता का जो प्रारंभिक चरण है इसको पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो जो आर्य थे, क्योंकि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे ऐसा माना जाता है और यह दूसरी जगहों से भारत में आए। कुछ लोगों ने कहा जैसे कि मध्य एशिया से आए, कुछ लोगों ने कहा कि तिब्बत से आए। अनेक मत है, विद्वानों के मत एक मत नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम मैक्स मूलर को ही जो है ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और मानते हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से आते हैं। तो इनके निवास स्थल के बारे में पहले चर्चा करेंगे कि किन क्षेत्रों में ये आकर बसते हैं और इनके निवास स्थल को हम किस नाम से जानते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कई बार बने हुए हैं, इसलिए ये देखना आवश्यक है। तो पहले सबसे निवास स्थल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम इनका सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन और कुछ विशिष्ट बातें जो कि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण है। आइए चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं। निवास स्थान कहा जाता है कि आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था, ऐसा ऋग्वेद में वर्णित है। और ये सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहते हैं, तो वे क्षेत्र जो सिंधु नदी के आसपास के, यानी कि सिंधु से संबंधित जो नदियां हैं जैसे कि सिंधु, सरस्वती, शत्रुदी जिसको सतलुज कहते हैं, विपाशा जिसे व्यास, परशुरणी जिसे रावी नदी कहा गया, विस्तता जिसको झेलम और अस्किनी जिसको चिनाब कहा जाता है। इसको ऋग्वैदिक काल में इसको इन नामों से जाना जाता था तथा वर्तमान समय में इन्हें इस नाम से, जैसे कि सिंधु को तो सिंधु के नाम से ही, सरस्वती जो अभी वर्तमान में विलुप्त है लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये पवित्र नदी मानी जाती थी, शत्रुदी जिसे सतलुज नदी कहा जाता है, विपाशा जिसे वर्तमान काल में व्यास कहते हैं, परशुरणी जिसे वर्तमान में रावी, विस्तता जिसे वर्तमान में झेलम और अस्किनी जिसे चिनाब कहते हैं। यही इन्हीं क्षेत्रों में आर्यों का मूल निवास स्थल था। यानी ये जो सप्त सैंधव प्रदेश हैं इन नदियों के किनारे, तो कई बार आप ये याद रखिएगा कि यहाँ से इन नदियों के नाम पूछता है कि विपाशा किस नदी को कहते हैं, परशुरणी किस नदी को कहते हैं, तो ये आपको याद रहना जरूरी है। तो इनका यानी कि आर्यों का मूल निवास स्थल क्या कहलाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। धीरे धीरे करके इनका विस्तार होता है और इनका विस्तार किन क्षेत्रों में होता है, तो अफगानिस्तान के क्षेत्रों में, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मूल रूप से इनका विस्तार हुआ। और यह क्षेत्र यानी कि सतलुज से लेकर यमुना नदी तक के क्षेत्र को ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सतलुज से यमुना तक का क्षेत्र किसके नाम से जाना जाता है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि ब्रह्मव्रत किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये आर्यों का निवास स्थल जो सतलुज से लेकर यमुना तक है इसको ब्रह्मव्रत कहा गया तथा गंगा तथा यमुना का दोआब क्षेत्र जो है इसको ब्रह्मऋषि कहा जाता है। इसके बाद धीरे धीरे करके आर्यों का विस्तार जो है पूरे संपूर्ण भारत पर हो जाता है और इस प्रकार संपूर्ण भारत को आर्याव्रत कहा गया। तो इस प्रकार से इनके निवास स्थल के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी ऋग्वेद में उपस्थित है वो यही थी और ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनेंगे और बनते भी आए हैं।
आगे चले, जैसे इनका विस्तार होता है, भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। और जब भी कोई प्रजाति, जब भी कोई आक्रमण करता है या फिर जो लोग भी अपना विस्तार करते हैं, भौगोलिक विस्तार करते हैं, वे अपनी अमिट छाप समाज पर, धर्म पर और राजनीति पर छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार से चीजें बदलती हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज था, लेकिन आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक हो जाता है। तो चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। तो जब आर्यों का भारत पर आक्रमण हुआ तो सिंधु सभ्यता समाप्त होने के पश्चात जो सभ्यता आई, ऋग्वैदिक सभ्यता, इसमें समाज पितृसत्तात्मक हो गया। यानी पिता जो थे वो मुखिया हो गए, यानी कि जो परिवार था, परिवार, सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपने देखा था कि परिवार ही मूल इकाई थी समाज की। ठीक इसी तरह से ऋग्वैदिक काल में भी समाज की मूल इकाई परिवार ही होगी। लेकिन यहाँ और वहाँ अंतर क्या है, सिंधु सभ्यता में परिवार मात्र सत्तात्मक था, जबकि यहाँ पर समाज पितृसत्तात्मक हो जाता है। तथा समाज का यानी कि परिवार का जो आधार होता है वो गोत्र होता है। या समाज यानी कि परिवार अपने गोत्र के आधार पर विभाजित थे, अलग अलग गोत्र। गोत्र का मूल अर्थ गौ पालन से है, और यहाँ पे जो आधार है ये क्या है, गोत्र है। इसके बाद मूल इकाई तो आप जानते ही हैं कि परिवार है, और परिवार का जो मुखिया था वो पिता था, और पिता को कुलक कहा जाता था। महिलाओं को पर्याप्त सम्मान प्राप्त था समाज में। ऐसा नहीं था कि समाज पितृसत्तात्मक था और महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति दयनीय नहीं थी। जैसे धीरे धीरे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे और फिर मौर्य काल और फिर अन्य कालों की तरफ देखेंगे, तो वहां जिस प्रकार से महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जाती है, उस प्रकार की व्यवस्था यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पर बेशक समाज पितृसत्तात्मक है, लेकिन महिलाओं को पर्याप्त सम्मान प्राप्त है। यहाँ पर कुछ चीजें देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आज के समाज से ऋग्वैदिक काल का समाज पूरी तरह से भिन्न है, और महिलाओं की स्थिति किस प्रकार यहाँ से भिन्न है। तो देखें आप, महिलाओं को पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। उससे संबंधित क्या क्या चीजें देखेंगे आप। यहाँ पर देखिए कि सती प्रथा उस समय प्रचलित नहीं थी, बाल विवाह भी प्रचलित नहीं था, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसके विपरीत आप देखेंगे तो विधवा विवाह का प्रचलन था। यानी अगर किसी स्त्री का पति मृत्यु उसको प्राप्त हो जाती है तो वह दोबारा विवाह कर सकती थी। इस प्रकार की रूढ़िवादिता आपको समाज में देखने को नहीं मिलेगी। फिर उपनयन संस्कार स्त्री और पुरुष यानी बालक और बालिकाओं दोनों का ही होता था। तथा बहतू जो कन्या, जैसे विवाह होता है आजकल हम देखते हैं वर्तमान समय में दहेज एक कुप्रथा के रूप में प्रचलित है, और समाज में दहेज एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में दहेज प्रथा प्रचलित नहीं थी, अपितु कन्या को कुछ विवाह के समय कुछ उपहार दिए जाते थे। उन उपहारों को बहतू कहा जाता था। तो कन्या को दिया जाने वाला उपहार यहाँ पे बहतू कहलाता है। और उस समय महिलाओं को पर्याप्त शिक्षा प्राप्त होती थी। कुछ विदुषी महिलाओं के यहाँ पर नाम भी अंकित हैं, जैसे लोपामुद्रा है, विश्ववारा, घोषा, सिक्ता, ये प्रमुख महिलाएं हैं, ये प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं। इससे ये पता चलता है ये ऋषि कुल की महिलाएं हैं जिनका शिक्षा से बहुत गहरा संबंध है। तो यहाँ से आपको यह भी पता चलेगा कि महिलाओं को अच्छी खासी शिक्षा भी प्राप्त थी। उसके बाद कुछ महिलाएं स्वेच्छा से विवाह नहीं करती थी। विवाह कोई एक बंधन के रूप में नहीं माना गया, यानी कि कोई आपके ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट नहीं किया जाता था कि विवाह अत्यंत अनिवार्य है। तो कुछ महिलाएं अपना विवाह नहीं करती थी। ऐसी महिलाओं को हम आमजू कहते हैं। तो यहाँ से जो कुछ शब्दावली बनती है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, इसलिए ये मैंने नोट कर दिया है। बहतू यानी वह जो कन्या को विवाह में उपहार दिया जाता था उसको बहतू। अमाजू आजीवन विवाह न करने वाली स्त्रियां अमाजू कहलाती थी। तथा नियोग वह प्रथा है जिसमें या तो पति की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई ऐसी असाध्य बीमारी से पति ग्रसित होता है, तब स्त्रियां पुत्र की चाहत में यानी कि संतान की चाहत में अपने देवर से विवाह करती हैं। इसी को हम नियोग प्रथा के नाम से जानते हैं। तो नियोग का प्रचलन था उस काल में। तो पति की मृत्यु को उपरांत देवर से साहचर्य
स्थापित करना पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु। तो ये नियोग का प्रचलन था उस काल में। तथा दास प्रथा प्रचलित तो थी, लेकिन आप इस प्रकार की दास प्रथा प्रचलित नहीं देखेंगे जिस प्रकार से यूरोपीय देशों में या यूनानी देशों में प्रथा प्रचलित थी दास प्रथा, यानी कि दासों का अत्यंत गंभीर शोषण किया जाता था। इस प्रकार की प्रथा यहाँ पर नहीं है। दास थे, जैसे कुछ काम करवाया जाता था लेकिन उसके बदले में उनका शोषण नहीं किया जाता था, सिर्फ उनका नाम था दास। तो दास प्रथा का प्रचलन यहाँ पर मिलता है। भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का किया जाता था। तथा वस्त्र की बात करेंगे तो ऊन, सूती कपड़े और चर्म तीनों ही प्रकार के वस्त्र जो है ऋग्वैदिक काल में आपको देखने को मिलेंगे। तथा भिषज जो है यहाँ पे वैद्य को कहा जाता था। तो यहाँ से कुछ शब्दावलियां बनेंगी, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो भिषज किससे संबंधित है? वैद्य से संबंधित है। और यक्ष्मा जो है तपेदिक नाम की बीमारी होती थी, यानी तपेदिक उस समय बहुत बड़ी मात्रा में फैलता था जिसके कारण अनेक लोगों की मृत्यु भी होती थी। तो यक्ष्मा का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और दाह संस्कार की बात करें तो दोनों ही प्रकार का दाह संस्कार देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो मूल रूप से दाह संस्कार की प्रक्रिया है वो दाह संस्कार नहीं, मतलब जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो मूल रूप से दाह संस्कार यानी कि जला ही दिया जाता था। परंतु कुछ जगहों पर आप देखेंगे कभी कभी जो है दफनाने की भी प्रक्रिया का पालन किया जाता था। इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाएं देखते हैं। तथा परिवार किस प्रकार का था? संयुक्त परिवार था। ऋग्वैदिक काल में जो सबसे खास चीज आप देखेंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही हम ऋग्वैदिक काल में एंटर करते हैं यानी ऋग्वैदिक काल को देखते हैं, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो वर्ण व्यवस्था है। इसको याद रखिएगा। मैंने आपको वहां पर यानी कि जब इसका सामान्य परिचय समझाया था तब वहां पर आपको बताया था कि जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का 10वां मंडल है, वहां पर इसका वर्णन मिलता है वर्ण व्यवस्था का, जिसको हम 10वें मंडल को पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। लेकिन यह वर्ण व्यवस्था इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं है जिस प्रकार की वर्ण व्यवस्था हम वर्तमान समय में देखते हैं, यानी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं है। वर्ण चुनने का आपको स्वयं अधिकार था और वर्ण अर्थात कर्म से संबंधित होते थे। एक ही परिवार में कई प्रकार के वर्ण हो सकते थे। अगर माँ ब्राह्मण है तो बच्चे वैश्य भी हो सकते थे, शूद्र भी हो सकते थे। जो जैसा कर्म करता था उसी के आधार पर उसका वर्ण होता था। तो इसका यानी कि इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलेगा और इस 10वें मंडल को हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं। तथा महिलाओं की बात अगर की जाए तो महिलाओं के विषय में बाकी बातें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन यज्ञ क्रिया जब होती थी तो उसमें महिलाओं को भागीदारी लेने का अधिकार था, यानी महिला पत्नियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में सम्मिलित होती थी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सामाजिक व्यवस्था अत्यंत जटिल नहीं थी, सब लोग आराम से यानी कि जीवन यापन करते थे। ऐसी कोई जटिलता यहाँ समाज में नहीं दिखाई देती है। स्त्री पुरुष या दासों में बहुत भेद नहीं देखेंगे आप। सामान्य रूप से लोग अपना जीवन आराम से जीते थे। इसके बाद आगे बढ़े और हम यहाँ के राजनीतिक जीवन की तरफ प्रकाश डालें तो देखेंगे समाज कबीलाई था, यानी लोग कबीले में के रूप में रहते थे और इन कबीलों के संरक्षण के लिए एक खास व्यक्ति की आवश्यकता होती थी जो कबीलों को संरक्षण दे सके। इन्हीं कबीलों के संरक्षक को हमने राजा का नाम दिया। इसको राजा कहा जाता था या फिर गोप भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वैदिक काल में गोप क्या है, तो गोप जो है राजा है। ठीक है, राजा को राजन भी कहते थे और गोप भी कहते थे। ठीक है, पंचजन का संबंध किससे है, तो पंचजन आर्य कहलाए। तथा यहाँ की प्रशासनिक इकाई की अगर बात की जाए तो देखेंगे कि परिवार ही समाज की मूल इकाई होती है। तो परिवार को ही क्या कहा जाता था, कुल कहा जाता था। और अनेक कुलों को मिला करके यानी अनेक परिवारों को मिला करके ग्राम बनते थे। कई सारे ग्राम मिलाए जाते थे तो फिर कई सारे ग्रामों के समूह को विष कहा गया तथा विष के समूह को जन और जन के समूह को राष्ट्र कहा गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। तो कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। राजतंत्र व गणतंत्र दोनों के ही प्रमाण प्राप्त होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से राजतंत्र ही व्याप्त था।
व्यवस्था भी थी कहीं कहीं, लेकिन मुख्य रूप से हम राजतंत्र के विषय में ही पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पे इतना जटिल राजतंत्र नहीं था, यानी राजा को इतने अधिकार प्राप्त नहीं थे, कुछ सीमित ही अधिकार राजा के पास थे। जैसे राजा का जमीन पर कोई अधिकार नहीं था, राजा स्वेच्छा से, जो जनता स्वेच्छा से कर देती थी उसी से अपना काम चलाता था, जबरदस्ती कर नहीं ले सकता था, या फिर ऐसा नहीं था कि निर्धारित कर दिया जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो राजतंत्र अत्यंत जटिल नहीं था, और गणतंत्र के भी प्रमाण यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। मुख्य प्रशासनिक संस्थाओं की बात करें तो राजनीतिक संस्थाएं यहाँ पर जो है मुख्य रूप से वो 4 हैं: सभा, समिति, विदत और गण। तो सभा जो थी वो कुलीन लोगों की संस्था थी, जिसमें कुलीन लोग भाग लेते थे, यानी जो उच्च पदाधिकारी होते थे वे लोग। तथा समिति आम लोगों की संस्था थी, और यहाँ पर स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सभा और समिति किन, मतलब इन निम्नलिखित संस्थाओं में से किन संस्थाओं में स्त्रियां भाग ले सकती हैं? तो सभा और समिति दोनों में ही स्त्रियां भाग लेती थी। आम लोगों की संस्था थी समिति। और विदत, विदत क्या थी? तो जो कबीले थे, कबीलों में युद्ध होता रहता था, और युद्ध के उपरांत जो धन प्राप्त होता था या फिर उपज जो होती थी राज्य में, उस उपज का बंटवारा तथा लूट, उपज एवं लूट का बंटवारा। तो यहाँ पे उपज लिख लीजिएगा, आप ध्यान रखिए, यहाँ पे उपज ही आपको नोट करना है, ठीक है। उपज एवं लूट के भाग को बांटने के लिए जो है विदत नाम की एक संस्था बनाई गई। विदत ही आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है, और इस संस्था में भी महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। गण भी समिति की भांति ही होती थी। तो ये 4 मुख्य प्रशासनिक संस्थाएं थी वैदिक काल में: सभा, समिति, विदत एवं गण। तथा बलि क्या है? जो बलि आप आज देखते हैं कि जैसे पशु बलि दी जाती है और अनेक प्रकार की बलि प्रचलित है, इस प्रकार की बलि ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में बलि का अर्थ टैक्स होता है, यानी कर, ऐसा कर जो कि राजा को अपनी स्वेच्छा से जनता देती थी, ताकि राजा संरक्षण दे सके, राज्य को, लोगों का संरक्षण कर सके, इसके लिए बलि दी जाती थी। तो स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर ही बलि के नाम से जाना जाता है। भूमि पर अधिकार राजा को नहीं था, बल्कि जनता का अधिकार था भूमि पर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं सभा और समिति, इसको अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से जाना गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, कौन? सभा और समिति। ये किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में। इसको याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नियमित सेना नहीं रखी जाती थी। जब भी कभी युद्ध होता था तो उस समय युद्ध के समय सेना बुलाई जाती थी, बाकी सेना फिर आम जनता की तरह रहती थी। तो नियमित सेना नहीं थी। दूसरी बात, ये जो सेनाएं थी इसमें जो है मूल रूप से पैदल सैनिक या फिर घोड़े का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे बहुत विशालकाय सेना के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। फिर आप देखेंगे गोप्ता जनस्य, गोप्ता जनस्य ये एक शब्द मिलेगा आपको। दूसरा एक शब्द पुराभेदता मिलता है। पुरावेदता नहीं है, ये पुराभेदता है। तो याद रखिएगा, गोप्ता जनस्य जो है इसका मतलब होता है कबीले का संरक्षक। तो कबीले का संरक्षक कौन है? राजा है। तो कबीले के संरक्षक को हम गोप्ता जनस्य के नाम से जानते हैं। तथा पुराभेदता, पुराभेदता किसको कहते हैं? जो नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला था। रत्निन, राजा की सहायता के लिए जो राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वे रत्निन कहलाते थे। तथा अस्मक, जो गुप्तचर अधिकारी थे। इस प्रकार आपने देख लिया आर्यों का निवास स्थान, इनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का था तथा राजनीतिक जीवन। आर्यों के धार्मिक जीवन की ओर बढ़े तो देखेंगे कि मूल रूप से ऋग्वैदिक काल धार्मिक कर्मकांडों पर आधारित है। यहाँ पे धर्म की बहुत महत्ता थी। तो जो धार्मिक कर्मकांड होते थे इनका उद्देश्य परालौकिक नहीं था, बल्कि लौकिक सुखों की प्राप्ति थी। तो यहाँ पे पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांडों का उद्देश्य क्या था? तो इन धार्मिक कर्मकांडों का उद्देश्य भौतिक सुख की प्राप्ति थी, जैसे पुत्र एवं पशु। तो पशु यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि
वैदिक काल में कृषि जो है वो गौण कार्य था, यानी कि कृषि को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। जो मुख्य कार्य था, यानी इनका जो मुख्य पेशा था आर्यों का, वो पशुपालन था। तो पशु से ही जो प्राप्त होता था दूध, घी, वही इनका जो मुख्य भोजन था। तो इन्हें जो भौतिक सुख के रूप में चाहिए था, वो पुत्र चाहिए थे जो संरक्षण दे सके समाज को, या फिर जो कार्य थे वो कर सके, तथा पशु चाहिए थे ताकि जीवन यापन आसानी से चल सके। तो जो धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य था वो पुत्र एवं पशु की प्राप्ति और अनेक प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति थी। आर्य बहुदेववादी तो थे ही, परंतु इनका एकेश्वरवाद पर भी विश्वास था। यहाँ पर अनेक प्रकार के देवताओं का वर्णन मिलता है, जिसमें से मुख्य रूप से 3 देवता हैं। तो इन देवताओं को हमने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। इसकी प्रथम श्रेणी को हम आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता एवं पृथ्वी के देवता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से देवता किससे संबंधित है। तो ये टेबल याद रखिए। आकाश के देवता सूर्य, वरुण, अश्विन, सविता, मित्र, विष्णु, पूषण, उषा। ठीक है, यही यानी आकाश के देवताओं में ही सबसे ज्यादा देवता हैं। तो ये जो सूर्य, वरुण, अश्विन, अब ये अश्विन क्या है, तो ये जो है औषधि के देवता हैं। सविता जो है उगते हुए सूर्य की देवी हैं। ठीक है, विष्णु जो पालन करते हैं। ठीक है, पूषण जो है पशुओं के देवता हैं। इस प्रकार से ये जो आकाश मंडल के देवता हैं। और यहाँ से जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा सूर्य किस प्रकार के देवता हैं, तो ये आकाश के देवता हैं, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े और देखें अंतरिक्ष के देवता। तो इंद्र और रुद्र, मारुत और वायु तथा प्रजापति यम। इस तरह से जोड़ा बना लीजिए। इन जोड़ों में याद रखिए इंद्र और रुद्र, मारुत और वायु, प्रजापति तथा यम, ये किससे संबंधित है, तो ये अंतरिक्ष के देवता हैं। पृथ्वी के देवता अग्नि, जो कि मध्यस्थ देवता के नाम से भी जाने जाते थे। यानी जब भी कोई धार्मिक कर्मकांड किया जाता था तो फिर यज्ञ किया जाता था, उस यज्ञ में आहुति दी जाती थी, और आहुति से के माध्यम से जो भी जो चीजें अर्पित की जाती थी वो कहा जाता है कि देवताओं को प्राप्त होती थी। तो ये जो है अग्नि मध्यस्थ देवता के नाम से जानी जाती है। और जो होम कर्म यानी कि यज्ञ कार्य जो थे पृथ्वी पे किए जाते थे, इसलिए पृथ्वी देवता में अग्नि को शामिल किया गया। तथा सोम जो कि वनस्पति के देवता हैं, एवं पृथ्वी तथा बृहस्पति और सरस्वती, ये सभी जो है पृथ्वी के देवता हैं। इसके बाद प्रमुख देवता जो इस काल के ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता माने गए वो इंद्र थे। और इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। तो किला तोड़ने वाला, और इनसे संबंधित यानी इंद्र से संबंधित ऋग्वेद में 250 सूक्त मिलते हैं। तो जो प्रमुख देवता हैं वो कौन थे, तो वे इंद्र थे। तथा अग्नि को मध्यस्थ देवता कहा गया, क्योंकि कोई भी यज्ञ कार्य करने के उपरांत जो भी आहुति दी जाती थी वो देवताओं को मिलती थी, तो उसकी मध्यस्थता अग्नि के द्वारा ही की जाती थी। तो अग्नि मध्यस्थ देवता हैं और दूसरे नंबर के प्रमुख देवता माने गए। इनसे संबंधित 200 सूक्त उपलब्ध हैं। फिर वरुण जो कि जल के देवता थे, और इनको ऋतस्य गोपा कहा गया। तो ये याद रखिएगा कि ऋतस्य गोपा शब्द किसके लिए आया है, तो ये ऋतस्य गोपा शब्द वरुण के लिए आया, जो कि किससे संबंधित है, तो जल के देवता कहलाते हैं। उसके बाद गायत्री मंत्र जो देवी सविता को समर्पित है, और यह मंत्र इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, जो अभी वर्तमान समय में बहुत प्रचलित मंत्र माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो ऑप्शन में अगर गायत्री है तो वो वहाँ गायत्री को समर्पित नहीं है, बल्कि ये देवी सविता को समर्पित है, जो उगते हुए सूर्य की देवी है। आगे देखें पूषण। तो ये पूषण पशुओं के देवता हैं, तथा सरस्वती को विद्या की देवी माना गया। रुद्र, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि रुद्र जो ऋग्वैदिक काल में रुद्र हैं वो किस प्रकार के यूनानी देवता से संबंधित है, तो रुद्र जो है ये यूनानी देवता अपोलो से संबंधित हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए। ठीक है, उसके बाद अरण्यरानी यानी अरण्यानी जो है जंगल की देवी मानी जाती थी। इस प्रकार से आपने धार्मिक जीवन देखा। तो धार्मिक जीवन में क्या देखा कि धार्मिक जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था, भौतिक सुखों की प्राप्ति। ये बहुदेववादी थे, परंतु एकेश्वरवाद में भी विश्वास रखते थे,
तथा यहाँ पे देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता एवं पृथ्वी के देवता। तथा इनके प्रमुख देवता इंद्र थे और अग्नि जो मध्यस्थ देवता थे, तथा वरुण जो जल के देवता थे। यहाँ गायत्री मंत्र से संबंधित आपने चीजें देखी। पूषण जो पशुओं के देवता थे, सरस्वती विद्या की देवी, रुद्र जो यूनानी देवता अपोलो से संबंधित है, और अरण्यानी जिनको जंगल की देवी कहा गया। इसके बाद आगे बढ़े और देखें आर्यों का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। तो उस समय कृषि क्योंकि गौण कार्य था और इससे संबंधित अधिशेषों की बात नहीं की गई है, यानी कि विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। आप विनिमय का अर्थ क्या होता है, जिसको बार्टर सिस्टम भी कहते हैं कि एक सामान मेरे पास है तो मैं किसी को दे दूं, उसके बदले में जो उसके पास है उससे ले लूं। इस प्रकार का विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और इनके आर्थिक जीवन में इनका जो प्रमुख पेशा है वो पशुपालन है, क्योंकि और कृषि क्या है तो गौण कार्य है। तो कृषि से संबंधित ऋग्वेद में 24 ही मंत्र देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद इनका आर्यों का जो पवित्र पशु था वो गाय थी। गाय का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार किया गया और गाय को अष्टकरणी भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अष्टकरणी शब्द देख रहे हैं इससे क्या पता लगता है कि ऋग्वेद में लोगों को अंकों का ज्ञान था, तभी यहाँ पे अष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गाय को अष्टकरणी भी कहा गया। गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या का अर्थ होता है जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अत्यंत प्रिय पशु था और यह भौतिक लाभ की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तो गाय को अघन्या भी कहा गया। और पड़ी एक व्यापारी होते थे। ये व्यापारी क्या करते थे, ये व्यापारी व्यापार के साथ में पशु चोरी के लिए अत्यंत कुख्यात थे। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ये पड़ी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, वे व्यापारी जो पशु चोरी के लिए कुख्यात थे। दुहिता पुत्री को कहा जाता था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो पुत्रियां होती थी वही गाय का दूध निकालती थी, इसलिए उनको दुहिता कहा गया। तथा घोड़ा उपयोगी पशु था, क्योंकि यह जो है सैन्य कार्यों में भी प्रयोग किया जाता था तथा आम कार्यों में भी प्रयोग में लिया जाता रहा होगा। और भी पशुओं के उल्लेख मिलते हैं, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी आदि पशुओं के भी उल्लेख मिलते हैं, लेकिन जो प्रमुख पशु है वो घोड़ा है, गाय है। ठीक है, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में हम जो है कृषि से संबंधित कार्यों का वर्णन देखते हैं, यानी कृषि संबंधित चीजों का वर्णन कहाँ पर मिलेगा आपको, तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में। ऋग्वेद में एक ही प्रकार के अनाज का उल्लेख मिला है जिसको जौ कहा जाता है। वर्तमान में इसको जौ कहते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में इसको यौ कहा जाता था, क्योंकि ऋग्वेद में की भाषा संस्कृत है और ऋग्वैदिक काल में जो भी ऋग्वैदिक काल में ग्रंथ तो यही था, यानी कि ऋग्वेद था, तो इसकी भाषा भी संस्कृत थी, आम बोलचाल की भाषा भी संस्कृत ही थी। इसके बाद कृषि से संबंधित कुछ अन्य शब्द भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनमें से 3 मुख्य शब्द हैं, जो कि उर्दर, धान्य और संपत्ति। तो उर्दर क्या है, उर्दर यानी कि अनाज को मापने का जो मापक है उसी को हम उर्दर कहते हैं। तो और धान्य अर्थात अनाज है। ठीक है, बेकनाट शब्द आया हुआ है ऋग्वेद में। ये बेकनाट क्या है, तो बेकनाट जो थे सूदखोर थे, जो अत्यंत यानी कि जो ज्यादा मात्रा में ब्याज लेते थे, उचित ब्याज ना लेकर के अनुचित रूप का ब्याज लेते थे, इन्हीं को बेकनाट कहा गया है। ठीक है, ता है द नहीं, बेकनाट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेना या देना, इस प्रकार की प्रणाली को हम विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो है एक निष्क शब्द देखेंगे, तो कई बार निष्क का प्रचलन, जब निष्क का भी जो है विनिमय में प्रयोग किया जाता है, तो ये निष्क या तो सोने के आभूषण होते थे या सोने के सिक्कों का प्रचलन तो उस समय नहीं था, यानी कि सोने के टुकड़े होते थे जिनका सामान के लेन देन में प्रयोग किया जाता था। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये निष्क से संबंधित अनेक बार क्वेश्चन बने हुए हैं। जब भी आप ऑब्जेक्टिव की बुक उठाएंगे, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, तो यहाँ पे निष्क आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सोने के आभूषण थे निष्क, और अंकों का ज्ञान उन्हें था, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि अष्टकरणी कहा जाता था गाय को। तो अष्ट शब्द कहाँ से निर्मित हुआ है, तो संस्कृत में अष्ट का अर्थ 8 होता है। ठीक है, तथा अनेक प्रकार के शिल्पियों का भी वर्णन मिलता है, जैसे चर्मकार थे, कुम्हार थे, बढ़ई थे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो शिल्प भी प्रचलन में था। तो क्या देखा आपने आर्थिक जीवन में, पशुपालन देखा,
ठीक है। कृषि जो था गौण कार्य था। पवित्र पशु गाय थी, 176 बार इसका उल्लेख मिलता है। गाय को अष्टकर्णी अगन्या कहा जाता है। जो चोरी करते थे पशुओं की उन्हें पड़ी कहा गया। दुहिता अर्थात पुत्री थी। घोड़ा से संबंधित चीजें देखी आपने। कृषि किस मंडल में है, तो चतुर्थ मंडल में। यव यानी कि जौ का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। कृषि संबंधित जो शब्दावली थी यानी उर्धर धान और संपत्ति देखी आपने, तथा निष्क संबंधी चीजें देखी और विनिमय प्रणाली देखी। इस प्रकार से आर्यों के आर्थिक जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो आपने यहाँ पर देख लिए हैं। अब आगे बढ़े, कुछ विशेष चीज जो कि समाज से संबंधित है वह देखिए। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता था, जैसे वर्तमान समय में भी विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है, ठीक इसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में भी विवाह एक पवित्र संस्कार था। और विवाह ही समाज का आधार होता था, क्योंकि कुल गोत्र ये सब कहाँ से निर्मित होंगे, तो विवाह से ही निर्मित होंगे। तो विवाह एक पवित्र संस्कार था। यहाँ पे 2 प्रकार के विवाह का प्रचलन था, जिसमें से प्रथम को हम अनुलोम तथा प्रतिलोम, है ना। अनुलोम और प्रतिलोम यानी 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अनुलोम विवाह उस विवाह को कहते थे जिसमें उच्च वर्ग का पुरुष जो है किसी निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता है, इसको हम अनुलोम विवाह। तथा प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ग की स्त्री होती थी तथा निम्न वर्ग का पुरुष होता था। यहाँ पे वर्ग या वर्ण का मतलब जातिगत संबंधी नहीं है, यानी जाति से संबंधित नहीं है। अर्थात जिस प्रकार का लोग कार्य करते थे, अगर निम्न स्तर का कार्य करने वाली स्त्री है तो उसे निम्न वर्ग, उच्च स्तर का कार्य करने वाली स्त्री है तो उसे उच्च वर्ग, इस प्रकार से परिभाषित किया गया। तो अनुलोम विवाह क्या है, उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री, और प्रतिलोम विवाह क्या है, उच्च वर्ग की स्त्री और निम्न वर्ग का पुरुष। तो कुछ अन्य शब्दावलियां भी देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। जैसे कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है सीता। सीता किसे कहते हैं, तो हल से बनी हुई नालियों को सीता कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से देखिए पहले उर्वरा। उर्वरा का अर्थ क्या होता है, उपजाऊ भूमि होती है। लांगल या सोर जो है ये शब्द हल के लिए प्रयोग किया जाता था। तथा सीता शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है, तो हल से बनी हुई नालियां। और आपने देखा होगा रामायण में भी और प्राचीन कहानियों में प्रचलित है कि सीता जी का जन्म जो है जमीन से होता है, हल चलाते समय उन्हें मिलता है, इसीलिए उनका नाम सीता रख दिया जाता है। तो ये सीता शब्द वहीं से बना हुआ है, हल से बनी हुई नालियों को सीता कहते हैं। और अनस, अनस किसे कहा जाता था, बैलगाड़ी को। तथा यहाँ पे तक्षण शब्द जो है बढ़ई के लिए प्रयोग किया जाता है। और अवल शब्द का अर्थ कूप होता है। तो यहाँ शब्दावलियों से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे आपने देखा जब मैंने सप्तसैंधव प्रदेश पढ़ाया आपको, तो यहाँ पे जो नदियां हैं जैसे कि सतलुज को क्या कहते थे, बिपाशा को क्या कहते हैं, इस प्रकार से मैंने आपको कई सारी नदियों के नाम बता दिए हैं। लेकिन कुछ और नदियां यहाँ पर रह गई थी, जैसे कुंभा है जो कि जिसको हम काबुल कहते हैं, तथा सदानीरा जिसको गंडक नदी कहा जाता है। इस प्रकार से पूर्व वैदिक काल से संबंधित जो भी चीजें थी ये आपने देख लिया है। अब आप इसके ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। चैप्टर पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव अवश्य बनाएं, क्योंकि आपका मेन मोटिव परीक्षा में पास होना है, परीक्षा देना है। तो ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे तो फिर चीजें धीरे धीरे आपसे भूलते जाएंगे, इसलिए प्लीज ऑब्जेक्टिव बनाएं। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और निश्चित ही कमेंट करें। कमेंट करने से ही पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।